बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपको सहरी स्पेशल इंतहाई मज़ेदार मूली वाला पराठा बनाना सिखाऊंगा जो मिनटों में तैयार हो जाता है। तो माशाल्लाह से अपनी सहरी को इंतहाई ख़ास बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से मूली वाले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे की जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे मूलियाँ कद्दूकश की हुई। मूलियाँ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा, इसकी मेन जो चीज़ है वो है मूलियों के पत्ते। तो मूली के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसके अंदर छोटे छोटे जो सब्ज़ पत्ते हैं वो मैंने लिए थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। इससे जो पराठे का टेस्ट है वो बहुत ही शानदार आएगा। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा सब्ज़ धनिया, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है, बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा चटनी ग्रीन वाली। तो इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उसके अलावा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया था और साथ ही मैंने लिया था सब्ज़ पुदीना। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक कूंडी डंडे की मदद से अच्छे से मैश कर लिया और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है बारीक सा, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो नमक का इस्तेमाल हमने सबसे एंड पर करना है। अगर जो नमक है वो हम पहले डाल देंगे तो जो मूलियाँ हैं वो पानी छोड़ देंगी, और जब हम पराठा जो है उसकी फिलिंग तैयार करेंगे तो जब उसको बेलेंगे तो पराठा जो है वो फट जाएगा, क्योंकि जो हमारी फिलिंग होगी वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो इसलिए जो नमक है वो हम एंड पर इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी स्पाइसेस डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा। तो इसको मैंने हल्का सा क्रश किया है कूंडी डंडे की मदद से। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो बाकी स्पाइसेस मैंने कम ही ली हैं क्योंकि मैंने जो सब्ज मिर्च है उसका पेस्ट इसके अंदर डाला है। हाफ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और अभी हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मूली के पराठों की फिलिंग हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और आटे के जो छोटे छोटे पेड़े हैं वो तैयार करते हैं, और उसके बाद हम ये वाली जो फिलिंग है उसके अंदर डालेंगे और पराठा बेल कर तो उसको करेंगे फ्राई मक्खन के साथ। तो अभी आटे की छोटी छोटी जो पेड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे। सिंपल आटा जो है वो मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, तो अभी इसकी छोटी छोटी जो पेड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, इस साइज़ की जो पेड़ियाँ हैं वो हमने तैयार कर लेनी है। सिंपल आटे की हमारी जो छोटी वाली पेड़ियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से खुशका लगाएंगे दोनों के ऊपर, और बेलने की मदद से इनको हल्का हल्का सा फैला लेंगे। ताकि फिर इसके अंदर जो फिलिंग है वो रख कर तो इसको ऊपर से दूसरे पेड़े से बंद करेंगे और फिर बेलने की मदद से इसको अच्छे से फैलाकर तो इसका जो पराठा है वो हम तैयार करेंगे। आटे के जो दोनों पेड़े हैं इनको मैंने फैला लिया है। तो अभी इसके ऊपर इस तरीके से मूली की फिलिंग जो है वो डाल देंगे, और इसके ऊपर फिर हल्का सा जो नमक है वो स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से नमक जो है वो हल्का सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। नमक डालने के बाद इस तरीके से जो आटे का हमने दूसरा पेड़ा जो थोड़ा सा फैलाया था वो इसके ऊपर रख कर तो इसके जो सारे कोने हैं वो हमने कर देने हैं अच्छे से बंद हाथ की मदद से। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अच्छे से खुशका लगा लिया है, बेलने की मदद से मैं इसको अच्छे से फैला लूँगा। और दूसरी साइड पर मैंने जो तवा है वो गर्म कर लिया है। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, एक मूली वाला जो पराठा है वो हमारा तैयार हो चुका है तवे पर जाने के लिए। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई, या के इसको कुक करते हैं। तो माशाल्लाह से तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो तवे की कंडीशन पर आपने नहीं जाना, क्योंकि तवा जो है वो मेरी रेसिपी के इस्तेमाल वाला था, तो घर वालों ने इसको इस्तेमाल करके तो थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मक्खन लगाऊंगा। ये देखें इस तरीके से, और बाद में इसको हाथ की मदद से हमने अच्छे से सेट कर लेना है।
तो अभी मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको दोनों साइडों से कुक कर लेना है और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी लगाएंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए। साइड चेंज करने से पहले इस साइड पे थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे और इसकी जो साइड है वो इस तरीके से चेंज कर देंगे और इस तरीके से इसको घुमा देंगे हाथ की मदद से, ताकि जो मक्खन है वो मेल्ट होकर तो जो पराठे का नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर अच्छे से लग जाए। इसकी साइड चेंज करेंगे और अभी दोनों साइडों को बहुत ही अच्छे से हम कुक कर लेंगे प्यारा सा कलर आने तक। तो माशाल्लाह से पराठे की दोनों साइडों को मैंने बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी हम इसको तवे से नीचे उतारते हैं। माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म क्रिस्पी से जो मूली वाले पराठे हैं वो हमारे हो चुके हैं तैयार। तो जैसे हमने ये वाला पराठा तैयार किया है इसी तरीके से हमने जो बाकी भी पराठे हैं वो भी तैयार कर लेने हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर दही, इसके साथ मैंने अचार और पुदीने वाला जो रायता है वो तैयार किया है दही वाला। तो माशाल्लाह से इन तीनों चीज़ों के साथ मूली वाला जो पराठा है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास मक्खन ना भी हो तो आप इसको सिंपल या घी या ऑयल के साथ भी ऊपर से ग्रीस कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरे कहने पे आपने इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।